एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड ट्रू फॉल्स है। तो एक बार फिर से रैशनल नंबर की डेफिनेशन कर लेते हैं। रैशनल नंबर जो होता है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसका डिनोमिनेटर जीरो कभी भी नहीं होता। रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो सकते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जैसे कि सपोज 0.121212 तो डॉट 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 मतलब ये आगे चलते जा रहा है लेकिन रिपीट होता जा रहा है एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा और रिपीटिंग है क्योंकि रिपीट होते जा रहे हैं डिजिट्स। या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं जैसे 0.25 तो यहीं पे खत्म हो गया तो ये एक रैशनल नंबर है। इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है P/Q जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं जैसे कि सपोज 1.13416 कुछ भी लिखते जाओ, रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को, ठीक है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ट्रू फॉल्स है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। दो रैशनल नंबर का सम टोटल यानी कि रैशनल होता है। सो यस दिस इज ट्रू क्योंकि रैशनल नंबर दो फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस को आपस में प्लस करो या माइनस करो हमेशा आंसर फ्रैक्शन ही आएगा, तो दिस इज ट्रू। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का टोटल हमेशा इरेशनल होता है। दिस इज फॉल्स क्योंकि कई बार रैशनल भी हो सकता है जैसे सपोज 2+√3 ये एक रैशनल नंबर है। 2 - √3 ये एक इरेशनल नंबर है। तो दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को आपस में टोटल करेंगे, +√3 -√3 कट गया, 4 आ गया जो कि एक रैशनल नंबर है। सो फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। दो रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन का प्रोडक्ट जो है हमेशा रैशनल होगा, यानी उनको मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रैशनल आएगा। यस दिस इज ट्रू। रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q कभी भी जीरो नहीं होता। तो दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है और ये एक फ्रैक्शन ही बनेगी, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर ही बनेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, नॉट ऑलवेज। कभी कभी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल हो सकता है, तो दिस इज फॉल्स। पहले तो जैसे कि √2 × √3 ये √6 बन गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं होता उसका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर होता है। 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं जैसे कि 1 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इंटीजर बन जाएगा। तो इंटीजर जरूरी नहीं है, अगर डेसिमल में है तो इंटीजर नहीं बनेगा, लेकिन उनका एक परफेक्ट नंबर बन जाएगा। एक डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे सपोज 1.44 है तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा 1.2 होगा, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि अगर पॉइंट को हटा दो तो 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1.44 भी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन इसका स्क्वायर रूट जो है इसमें डेसिमल आ रहा है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है। तो इसीलिए तो ये स्क्वायर रूट 6 क्या है? इरेशनल, क्योंकि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रैशनल हो सकता है। जैसे √2 × √2 किया तो 2 आ जाएगा, तो ये रैशनल हो जाएगा। तो इसीलिए दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी कभी रैशनल भी हो सकता है। द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यस दिस इज ट्रू। हमने ये प्रूव कर चुके हैं 7th क्वेश्चन में। अगर हम इसको रैशनल नंबर माने तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग आ जाती है बाद में, तो ये मैंने 7th क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर is an irrational number. The product of a non-zero rational number and an irrational number is a rational number. This is false. फॉल्स, इसको भी मैंने 7th क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो
एक रैशनल और एक इरेशनल, दोनों का आपस में सम किया, डिफरेंस किया, प्रोडक्ट किया, सब कुछ इरेशनल ही होगा। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि रैशनल नहीं होगा, इरेशनल नंबर होगा। एवरी रियल नंबर इज रैशनल, दिस इज फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर दोनों हो सकते हैं। रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये कहना कि एवरी रियल नंबर इज रैशनल फॉल्स है, क्योंकि कुछ रियल नंबर इरेशनल भी होंगे। एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल, दिस इज ट्रू। हर रियल नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। पाई इज इरेशनल, 22/7 इज रैशनल, दिस इज ट्रू। पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है। मतलब उसकी डिजिट्स रिपीट नहीं होते। हम हालांकि कई क्वेश्चंस में 22/7 भी ले लेते हैं इसकी वैल्यू, लेकिन ये इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल है, क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं। 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और 7 0 के बराबर नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।